अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एमएनएसटी स्कीम की जो न्यूज़ है वो गर्दिश कर रही है मार्केट में, और अगर हम एमएनएसटी स्कीम की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है रायत। अब एमएनएसटी स्कीम जो है वो 2020 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पाकिस्तान के अंदर, और जब ये एमएनएसटी स्कीम इमरान खान के दौर में लाई गई थी तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा बूम हमें रियल सेक्टर में देखने को मिला था। उन लोगों ने जिन्होंने 2018-19 में प्रॉपर्टी ली हुई थी, और जब 2020 में एमएनएसटी स्कीम जब आ गई थी तो व्यूअर्स 2021-22 के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन है, एक मार्जिन है, एक प्राइस का एक बहुत बड़ा जंप है वो हमें देखने को मिला था। और डेफिनेटली वो इन्वेस्टर जिन्होंने 18-19 में इन्वेस्टमेंट की थी तो 20 में एमएनएसटी स्कीम के बाद उनके जो प्लॉट है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो कमर्शियल्स हैं, उनकी जो शॉप है, उनके जो अपार्टमेंट्स हैं, उनकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी थी। अब एमएनएसटी स्कीम आने की वजह से बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में क्या इम्पैक्ट करेगा। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है, आपको बताता चलूँ, अगर आपको लोकेशन का नहीं आइडिया तो ये रायवेंड रोड पे लोकेटेड है, जो कि बैरिया टाउन का ही प्रोजेक्ट है। और ऑर्चर्ड फेज़ 4 की इसलिए इतनी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनाया जा रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स मौजूद है। यानी अगर हम बात करें तो G1 और G2 जो है वो कैनाल पे मुश्तमिल है। इसके बाद G3, G4, G5 और G6 ये भी आपको 90% 10 मल्ला देखने को मिलते हैं, और 5 मल्ला हमें ओवरऑल टोटल फेज़ 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% देखने को मिलते हैं। अब व्यूअर्स, ये जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 है, एक तो इसकी एंट्रेंस बहुत बड़ी है। यानी रायवेंड रोड पे हम जितनी सोसाइटीज़ की बात करें तो सबसे बड़ी एंट्रेंस जो है वो बैरिया के फेज़ 4 की देखने को मिलती है। और फेज़ 4 की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि पूरे रायवेंड रोड पे बैरिया टाउन की तरफ से जो इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला प्रोजेक्ट था वो सिर्फ ये था, और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी सिक्योरिटी मेंटेनेंस, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी और जिसकी आप अगर इस फेज़ को विजिट करें तो आपको इसी तरह लुक नज़र आती है जिस तरह आप बैरिया टाउन के तलवार चौक को विजिट करते हैं। और तलवार चौक की आज अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है, जिन्होंने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले प्लॉट बाय किए थे, आज वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल की प्राइसेस को पहुंच चुके हैं। तो एमएनएसटी स्कीम आने की वजह से बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी कैनाल का जो प्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 करोड़ 30 लाख में मिलता है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एमएनएसटी स्कीम आने के बाद भी 1 करोड़ 30 लाख का प्लॉट रहेगा? नहीं। 10 मल्ले का जो प्लॉट है वो आज भी आपको 50 से 55 लाख की ब्रैकेट में बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में मिल जाता है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यही प्राइस सेम रहेगी? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि एमएनएसटी स्कीम आने के बाद जब जंप मिलता है, होता क्या है कि जो अक्लमंद इन्वेस्टर्स रहता है वो तो पहले ले लेते हैं, लेकिन एमएनएसटी स्कीम आने के बाद अब 55 लाख वाला प्लॉट अगर 1 करोड़ का हो जाता है, तो अगर आप 1 करोड़ का उस टाइम पे लेते हैं तो भैया आप फिर अगले बूम का वेट करें प्रॉपर्टी के अंदर, अगली एमएनएसटी स्कीम का वेट करें, तो या कोई अगली ऐसी चीज़ का वेट करें जिसकी वजह से उस चीज़ के प्राइस बढ़े, क्योंकि प्राइस बढ़ने की कोई ना कोई वजह होती है। एक तो वो ग्रोथ है जो स्लाइटली आ रही है पॉपुलेशन की वजह से, उस ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड जनरल ग्रोथ। मैं उस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ जो किसी कॉज की वजह से आती है, जैसे कि एमएनएसटी स्कीम आ गई, जैसे कि कमर्शियल हब लॉन्च हो गया, बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड्स आ गए, जैसे बैरिया की तरफ से कोई भी एक बड़ा मोनूमेंट इंट्रोड्यूस हो गया, जिस तरह बैरिया टाउन में आईफल टावर है। इस तरह कोई भी चीज़ आ जाती है, उसका इफेक्ट आता है प्राइस के ऊपर। अब उसका इम्पैक्ट जो प्राइस के ऊपर आता है, ये वो है जो खास इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके प्लॉट की प्राइस पे। तो एमएनएसटी स्कीम एक इम्पैक्ट है जो कि फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। इस तरह एक कमर्शियल हब है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का, वो ऑपरेशन होने के बाद हमें यहाँ पे बूम देखने को मिलेगा। तो ये वो खास इम्पैक्ट है जो कि आपको मिलने की वजह से आपकी जो प्लॉट की प्राइस है या प्रॉपर्टी की प्राइस है या कमर्शियल की प्राइसेस है वो आपको जंप देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो एप्रिसिएशन होती है वो 15 से 20% होती है, लेकिन अगर एमएनएसटी स्कीम आ जाती है तो आपको ये बताता चलूँ 6 महीने के अंदर बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर वो प्लॉट जो कि 1 करोड़ के थे वो 2 करोड़ में भी हमें देखने को मिले, किनाल के प्लॉट्स। फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 चूँकि 2017 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद एक बहुत बड़ा बूम हमें देखने को मिला था एमएनएसटी स्कीम जब 2020 में आई थी। तो अगर आज आप सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, स्ट्रीट लाइट डेवलप है, डेवलप प्लॉट्स है, विद मैप है, विद नंबर है, और यहाँ पे कमर्शियल हब भी बना के दिया जा रहा है, और बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, बैरिया टाउन एक ब्रांड है, हर तरह की चीज़ें आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में मिल जाती हैं, और प्लॉट की जो प्राइस है वो भी कम है। तो अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आपका यहाँ पे प्लॉट है और आप सेल करना चाह रहे हैं, या डिसीजन पेंडिंग में रखना चाह रहे हैं, या सोच रहे हैं कि उसको बेचें या ना बेचें, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे फ्री ऑफ कॉस्ट रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको रहनुमाई प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।